क्यों नहीं रोती अब? क्या रोना यार, अब आंसू नहीं बचे मेरे। कैसेट का जमाना हुआ करता था, बाहर से लिखा हुआ है राजली। इस वजह से यहाँ टूरिज्म भी बहुत कम हो गया इस साल। अरे मौसी रो मत भाई, पुरानी और चीजें मिली हैं। ये देखिए एफएम रेडियो मैंने खोल खाल के ना पूरा खंडवार कर रखा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह करीब 10 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर पहले ना चौखम्बा पर्वत पे ग्लेशियर टूटा है। शायद ये पहाड़ों में ग्लोबल वार्मिंग का असर है कि ग्लेशियर टूटते जा रहे हैं और बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जबकि ये जनवरी है। आजकल तो पूरे पहाड़ ढके रहते थे बर्फबारी से। और यहाँ पे मौसी बैठी हुई है, इन्होंने नाश्ता कर लिया है। प्रीति भी बैठी हुई है, प्रीति की तैयारी भी है आज देहरादून जाने की और मौसी की तैयारी भी अपने घर को जाने की। तो हमारे घर से जैसे ही मेहमान अपने अपने घरों को चले जाते हैं, फिर घर हो जाता है सुनसान। ज्यादातर ऐसे होता है ना, सारे मेहमान एक ही दिन जाते हैं। हमारा तो नाश्ता हो चुका है और अभी यहाँ पे भाई भी नाश्ता करने लग गया है। तो दिन के 11 बजने वाले हैं और मौसी और प्रीति की तैयारी हो चुकी है अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाने की। प्रीति जाएगी देहरादून। हो पर एक चीज है, प्रीति अब रोती नहीं घर से जाने में। क्यों नहीं रोती अब? क्या रोना यार, अब आंसू नहीं बचे मेरे पास। और मौसी तो खूब रोती है। प्रीति ने घर पे छोड़ दिया है चार्जर। जल्दी जान यार। प्रीति घर पे अपने चार्जर भुलाई। अब मेरी ड्यूटी लगी घर में वापसी जाके चार्जर ले आने की। देखिए जी, आज के जमाने पे और चीजें भूल जाएं तो चलेगा, लेकिन चार्जर छूट गए तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काम सारे फोन से ही होते हैं ज्यादातर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मनसुना में पहुंचा, प्रीति ने बाइक स्टार्ट करके रखी हुई है। तो चले जी, यहाँ से मैं जाऊंगा प्रीति और मौसी को छोड़ने के लिए। पहले तो पुराने घर पे जाएंगे ना। आजकल स्कूल के आसपास का माहौल बिल्कुल सुनसान सा है, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां हैं। देखिए जी, यहाँ से प्लान बना है कि पुराने घर पे नहीं जाएंगे। मौसी जाएगी मंगोली मामा जी के घर पे और प्रीति जाएगी कुंड तक। वहाँ से वो दीदी लोगों की गाड़ी में देहरादून तक जाएगी। अरे मौसी रो मत भाई, अब आंसू खत्म हो गया। अब शादी के लिए बचा के रखा। बाकी अच्छी बात यह है कि प्रीति अब नहीं रोती है घर से जाने में, नहीं तो बहुत लोगों को रुला देती थी भाई वीडियो में। प्रणाम। तो ये अपने मामी हैं मंगोली से, तो लगे हुए हैं जंगल से चारा पत्ती सूखी लकड़ियां ले जाने पे। पहाड़ों में अगर 2 ट्रक आपने सामने आ जाएं तो बड़ी दिक्कत होती है क्रॉस होने में। और यहाँ पे देखिए एक मंगोली गांव की जो महिलाएं हैं ना, वो बड़े बड़े कट्टों पे जंगल से पत्तियां ले जा रही हैं। तो चलिए जी, हम पहुंच चुके हैं मंगोली चारी में और यहाँ से मौसी जाएगी मामा जी के घर पे। तो इसके बाद मुझे जाना है प्रीति को कुंड तक छोड़ने के लिए। ठीक है, फिर बाय बाय। हेलो, ठीक ठाक। ठीक है मौसी, मिलते हैं, बाय बाय। नमस्कार जी। और भाई पछाड़ी भाई, मैं तबीयत रुक्यो। तो ये हैं हिल्स बॉय यूके चैनल से और ये निकले थे ऑल इंडिया भ्रमण पे। तो चले जी, कुंड में पहुंच चुके हैं। बस प्रीति को यहीं तक छोड़ना है। और यहाँ गाड़ी में है अभिषेक, प्रणाम। अभी और आरती, प्रणाम। खुश रहो। ठीक है प्रीति, है बाय बाय अभी बाय। तो मैं निकल पड़ता हूँ जरा कुंड पेट्रोल पंप पे फ्यूल भरवाने के लिए। अब आपके मन में एक ख्याल तो आता होगा कि मेरा महीने का फ्यूल का खर्चा कितना होता है। तो लगभग 1000 से 1500 रुपये तक आ ही जाता है, अगर मैं घर में नॉर्मल चलता रहूं और ज़्यादा कहीं दूर ट्रिप पे ना जाऊं। अब इस साल उत्तराखंड के इन पहाड़ों में ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, तो जिस वजह से यहाँ टूरिज्म भी बहुत कम हो गया। इस साल बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि सभी को बर्फ़ देखनी होती है। तो बर्फ़ है नहीं तो यहाँ की ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ फाफन से मुझे दूध भी ले जाना था, लेकिन अभी दुकान खुली नहीं है, तो शाम को ही आना पड़ेगा फिर से। दिन इतने छोटे हो गए हैं कि थोड़ा सा सुबह का काम निपटाया ही और दिन के 1 भी बज चुके हैं। अब जैसे यहाँ घर पे पहुंचा तो माँ पापा लगे हुए हैं घर की सफाई और पेंट करने पे। बाकी यहाँ पे बहुत पुरानी चीजें मिली हैं। देखिए, लकड़ी के पूरे हथियार हैं हमारे यहाँ काफी हद तक, लेकिन इन पर जंग लग गया है। अब ये दादाजी के टाइम के हैं। दादाजी इनको हमेशा यूज करते थे, क्योंकि वो लकड़ी और पत्थर दोनों के मिस्त्री थे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी भी काम करती हैं, लेकिन अब उनको यूज कोई नहीं करता है। और यहाँ घर में आज पापा जी को मेरी कुछ पुरानी और चीजें मिली हैं। ये देखिए एफएम रेडियो। अरे इसका तो जमाना था अपना ही। मैंने खोल खाल के ना पूरा खंडवार कर रखा है। देखते हैं अगर काम करेगा तो इसको ठीक करूंगा। और एक ये छोटी सी गाड़ी, ये भी अब काम नहीं करती। इसकी भी मैंने मोटर निकाल रखी है सारी। देखिए जी, बचपन हर किसी का खेल खिलौनों के बीच में ही गुजरता है। मेरा भी कुछ ऐसे था। खिलौने तो कम ही ले आता था। जैसे कार ली थी मैंने शायद 100 रुपये की, कुछ ऐसे ली थी मेले से, मधमेश्वर मेले से। ये जो एफएम था ना,
देखो आप कितना छोटा लग रहा है, पहले बहुत बड़ा लगता था। इसको देखूंगा मैं ठीक करने की कोशिश, क्योंकि इस पे FM चलता है। स्कूल टाइम में मुझे इन चीज़ों का शौक तो था, लेकिन हमारे घर पे ना FM पकड़ता ही नहीं था। या तो फापन में पकड़ता था या फिर गिरिया मनसुना साइड साफ पकड़ता है। इस वाले FM रेडियो की मैंने बुरी हालत करी हुई है। इसकी सारी वायरिंग खराब है, कनेक्शन भी ढंग से नहीं है, और इस पे जो कीले हैं ना वो भी सारी तोड़ी हुई हैं। ये ठीक तो होगा, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि वायरिंग अगर गड़बड़ लगी होगी तो काम ढंग से नहीं करेगा। देखिए जी, जब मेमोरी कार्ड का जमाना नहीं हुआ करता था, उससे थोड़ा सा पहले कैसेट का जमाना हुआ करता था, जो कि हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था। वॉकमैन हुआ करते थे, बड़े बड़े डेक बोलते थे हम उनको, लेकिन म्यूजिक प्लेयर कह सकते हैं आप। तो ऐसी कैसेट लगती थी उनके अंदर। और ये है राजली, जो कि प्रीतम भरतवाण जी की है, और एक है कन्नूवेलु नारायण। तो कुछ ही कैसेटें हमने बचाई थी, बाकी सारी फेंक दी थी, क्योंकि वो किसी काम नहीं आती हैं अब। तो इन चीज़ों को देख के भी अपने पुराने दिन याद तो आते ही हैं। और इसके अंदर कैसेट है कथा श्री गणेश जन्म, तो शायद ये मिसमैच हो रखी है। तो इसके अंदर ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, बस बाहर से लिखा हुआ है राजली उत्तरांचली गीत पर। अभी यहाँ पे पेंट भी बना दिया है, अब बस पेंट लगाना बाकी है। और आज चल रही है इस वाले कमरे की सफाई। इसमें पूरी धूल धूल सी अभी हो रखी है, पूरी सफाई कर देंगे, फिर पेंट करेंगे, फिर इसको भी अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। तो चलिए जी, इस वाले कमरे की छत पे भी लगा दिया है, बाकी पापा जी ऊपर वाली दीवार पे काम कर रहे हैं। तो इस वाले कमरे की हमने 2 दीवारें कंप्लीट कर दी हैं, ऊपर छत भी लगा दी है, बाकी सिर्फ 2 ही दीवारें अब बची हुई हैं। माँ भी लगी पड़ी है, माँ की हालत खराब हो गई है। तो इसके बाद मेन काम ये रहता है, जो ये ब्रश हैं इनकी धुलाई करना है। मैं कुल्ली आदमी हूँ ना। वैसे ये काम मेन मिस्त्री का नहीं रहता है, कुल्ली का रहता है। आज हम पी रहे हैं काली चाय। दूध का क्या हुआ? अरे दूध तो गिरे, मैं भूल गई यार। आज फापन से भी नहीं लाए अभी। पापन से भी नहीं लाए, गिरे से भी नहीं लाए। और हमारे घर पे जो ये बक्सा है ना, ये लकड़ी का बनाया रहता है, और इसके अंदर कुछ अनाज रखा हुआ है, बहुत सारी मकौड़ियाँ भी हैं इसके अंदर। तो ये ना लकड़ी से बनता है, इसको कठार बोलते हैं हमारे यहाँ। छोटा सा बक्सा है। और जो ये बक्सा है ना, ये है दादी का बोलते हैं, मतलब बहुत पुराना बक्सा है, अभी भी अच्छे से काम करता है, अच्छे से चलता है, उसको हम यूज करते हैं। तो चलिए जी, आज के सारे काम निपट चुके हैं। बाकी इस वाले घर पे आज मुझे अपना ये रेडियो मिला है, जो कि मैंने काफ़ी बाद में लिया था। शायद मैं 6वीं 7वीं क्लास में था या 8वीं 9वीं में, मुझे याद नहीं है। इसकी वायरिंग सही करनी है, बाकी उसके लिए मैंने आज सोल्डर और इसके साथ सोल्डर वायर और ये गोंद सा रहता है, सारा कुछ है मेरे पास जुगाड़। और शाम हो चुकी है, तो शाम की लालिमा देखिए क्या गजब की दिखाई दे रही है पहाड़ों पे। शायद 1-2 दिनों में मौसम गड़बड़ होने वाला है, तब तक हमें ये काम भी निपटाना होगा सारा। और आज हमें ना काफी रात यहीं होगी है। उसका रीजन ये है कि घर पे बहुत सारे काम हैं, सारे काम निपटाने जरूरी हैं। और जैसे यहाँ ऊपर रोड पे पहुंचे तो पापा जी हमारा यहाँ पे वेट कर रहे हैं। पापा गए थे फापंज दूध लाने के लिए। तो चलिए जी, अभी घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी मेरे पास जो ये लाइट है ना, जिससे आप ब्लॉग देखते थे, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी पहले दिन से। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन नहीं होती है। इसका जो ये बटन है, इसको बीच में ही रोकना पड़ता है हल्का सा, मतलब जहाँ पे वो ऑन हो पाए। तो इसको भी आज खोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पेचकस ले रखा है, और जुगाड़ वाला एक पेचकस बनाया है, क्योंकि इसमें छेद बड़े से हैं, तो उसके अंदर पेचकस तो जाएगा नहीं। तो एक फुलझड़ी का तार लिया, जिसको कि आगे से नुकीला बना दिया है, जिससे कि आराम से वो पेंच खोल दूंगा। इस वाली लाइट के बटन पे भी हल्का सा थिनर डालने से बटन ठीक हो गया है, और ये अच्छे से काम कर रही है। ऑन की जगह पे ऑन हो रही है, ऑफ की जगह पे ऑफ हो रही है। अभी मेरे को एक दिक्कत आ रही है, जो छोटी छोटी पेंच है ना, वो यहाँ बिल्कुल जहाँ पे पेंच लगनी है वहाँ पे रखनी है। इस पर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो मैं बड़े वाले पेचकस से ऐसी कीलें उठा के इस पे आराम से ऐसे रख ले रहा हूँ। तो इस वाले पेचकस का काम मेरा बस यहीं तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद मेन काम इसका है, इससे ऐसे करके आराम से ये टाइट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो संसाधन हमारे पास हैं उनका पूरा से यूज होना ही चाहिए, तभी हम काम को कर पाएंगे। तो चलिए जी, फाइनली ये लाइट अच्छे से काम करने लगी है, और ब्लॉगिंग के टाइम पे ऐसे कुछ काम आती है लाइट। तो जुगाड़ से सब कुछ चीजें हो जाती हैं इंडिया में। बाकी अब मुझे FM भी ठीक करना है, लेकिन उससे पहले वीडियो एडिटिंग करनी है। रात के 9:15 हो चुके हैं, और मैंने वीडियो की एडिटिंग भी लगभग कंप्लीट कर ली है। बाकी अब मुझे FM को ठीक करना है। तो यहाँ पे पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद सारी वायरिंग मैंने नई डाल दी है इस रेडियो पे, और अब सिर्फ माइनस वाली वायर बची हुई है, जो कि मुझे पता नहीं है कहाँ पे लगानी है। सिर्फ टच करके देखना पड़ेगा तुक्के से। चलो जी, माइनस वाली वायर का पता लग गया है। थोड़ी देर में चेक करते हैं कि इस पर कुछ आता भी है या नहीं।